ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री चैतन्य चरितमृत के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 1 और श्लोक संख्या 54। तो कल जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमने डिस्कस किया था, ये वो प्रसंग चल रहा है जिसमें भगवान विष्णु स्वयं शिक्षा गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को स्थापित करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान जो हैं वो हर जीव के शिक्षा गुरु के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस बात को बताने के लिए ऋषिराज कविराज गोस्वामी बोलते हैं, यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावित्वान। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने शिक्षा गुरु बन के उनको ज्ञान दिया, और फिर उसका उदाहरण भागवत से उठा के वो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें भागवत में जब भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम सृष्टि लीला के समय इस प्रारंभिक अवस्था में ही भगवान उनको ज्ञान देते हैं। तो ये चतुश्लोकी भागवत बनता है, जिसमें पहला श्लोक हमने चर्चा किया था, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम पश्चादहम यदेतच्च सो यो अवशिष्य स्वस्म्य हम। इस पे हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया कि किस प्रकार से भगवान जो है बताते हैं कि वो षडैश्वर्य परिपूर्ण एक व्यक्ति हैं, लेकिन वो कैसे व्यक्ति हैं, इस भौतिक संसार के व्यक्ति की तरह नहीं है। साधारणतया जो भौतिक लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो मायावादी लोग हैं, दार्शनिक हैं, जो भक्त नहीं है, कहने का मतलब जो भी भक्त नहीं है उनके लिए ये परिकल्पना करना कि व्यक्ति भी कोई दिव्य हो सकता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति व्यक्ति कोई व्यक्ति है जिसका नाम है, जिसका रूप है, गुण है, जो कुछ कार्य करता है, तो ये केवल भौतिक परिकल्पना में ही वो सोचते हैं कि ये भौतिक जगत का है। इसका मतलब यानी भौतिक माया 3 गुण के प्रभाव में है, सतोगुण रजगुण तमोगुण। इसीलिए जब भगवान ये सारे चीज नाम रूप गुण लीला प्रदर्शित करते हैं तो वो अपने जो छोटी बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान को भी उसी कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो इस चीज के बारे में भगवान ने 53 नंबर श्लोक में बड़े विस्तार से बताया। अब 54 नंबर श्लोक जो हमने कल चर्चा किया था, इसमें भगवान बताते हैं कि इसके अलावा जो लोग भी हैं, जो मेरे इस नाम रूप गुण लीला दिव्य रस आध्यात्मिक जगत भक्ति और जो मेरे भक्त हैं पार्षद हैं उनको माया के रूप में समझते हैं, तो वो सब कौन है? वो खुद माया में है। भगवान बोल रहे हैं, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कि वो आत्मनो मायाम यानी भगवान अपनी माया, आत्मनो मतलब मेरी, आत्मनः मतलब माई। यहाँ पे प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं कि मेरी माया इल्यूजरी एनर्जी भ्रम से वो लोग फंसे हुए हैं, इस भ्रम में, तो इसलिए वो कभी ये समझ नहीं पाते हैं। और इसमें भगवान उदाहरण भी दे रहे हैं, यथा भासो यथा तमः। जिस प्रकार से जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, आभास, और तमह डार्कनेस है, वो सूर्य की अनुपस्थिति के कारण होता है। और हालांकि सूर्य के कारण ही प्रतीत होता है, सूर्य के कारण ही प्रतिबिंब होता है, तमो डार्कनेस होता है, अंधकार होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस तमोगुण अंधकार में और प्रतिबिंब में फंसे होते हैं, वो लोग इस बात को नहीं जान पाते कि सूर्य की उपस्थिति के कारण ये होता है। और सूर्य जो है वो ना तो प्रतिबिंब है और ना ही अंधकार में है। सूर्य कंप्लीटली जो है इन सबसे मुक्त है। सूर्य ही तो, सूर्य को की बात क्या कहना, सूर्य के संपर्क में, डायरेक्ट संपर्क में जो वस्तु होता है वो भी इस तमोगुण अंधकार से मुक्त होता है।
उसी प्रकार से कृष्ण सूर्य समाहाय माया अंधकार, जहाँ माया तहाँ नहीं कृष्ण, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र प्रभाव। जो कृष्ण है वो सूर्य के समान है। जिस प्रकार से सूर्य कभी अंधकार में नहीं रह सकता, तमोगुण में नहीं रह सकता है, और सूर्य के संपर्क में रहने वाला जो वस्तु है, व्यक्ति है, वो भी कभी अंधकार और तमोगुण में नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से जो भगवान है, परम भगवान कृष्ण, वो भी सूर्य के जैसे ही हमेशा दिव्य अवस्था में रहते हैं, और कभी उनमें तमोगुण या अंधकार का प्रभाव नहीं हो सकता है। और जो भक्त है, शुद्ध भक्त है भगवान के, क्योंकि वो सदैव उनके संपर्क में रहते हैं, इसलिए वो भी कभी भी इस तमोगुण अंधकार में नहीं फंसते हैं, माया के प्रभाव में नहीं रहते हैं। लेकिन इन भक्तों के अलावा जितने भी हैं, चाहे वो नास्तिकवाद हो, वैज्ञानिक हो, नास्तिक वैज्ञानिक हो, या मायावादी हो, निर्विशेषवादी हो, शून्यवादी हो, बौद्धिस्ट हो, ये जितने भी अलग अलग तरह के वैरायटी के लोग हैं, चाहे वो भौतिकवादी व्यक्ति हो या आध्यात्मिकवादी ही क्यों ना हो, ये दोनों ही प्रकार के हर कैटेगरी के लोग जो कि भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, तो वो लोग भगवान जो सूर्य समान है, सूर्य के समक्ष ना हो करके, भग सूर्य से किसी वस्तु का प्रतिबिंब या तमोगुण अंधकार में रहने के कारण वो हमेशा अंधकार में ही रहते हैं या माया में रहते हैं। इसलिए वो जो इस भगवत तत्व की व्याख्या जब भगवान के भक्त लोग करते हैं शास्त्रों में या प्रवचन में, तब वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान जो है वो माया में नहीं है, अंधकार में नहीं है, इससे परे हैं। वो सोचते हैं कि जिस प्रकार से हम माया में हैं, अंधकार में हैं, उसी प्रकार से भगवान भी माया में है और अंधकार में है। क्योंकि वो देखते हैं कि हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारा रूप, हमारा गुण, हमारे जो कार्यकलाप है, ये सब माया से प्रभावित होते हैं। ये सब के सब से या तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में होते हैं, और इन सब के कारण हमको इस संसार में दुखी मिलता है। इसलिए वो लोग सूर्य की स्थिति ना जानने के कारण, यानी भगवान कृष्ण के की स्थिति को तत्वतः न जानने के कारण, वो सोचते हैं कि भगवान का भी नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, वो भी माया में है, वो भी माया के तीन गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण, रजगुण, तमोगुण। इस प्रकार से वो इस अज्ञानता को ही ज्ञान समझ लेते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख बने रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान इस श्लोक में स्वयं बोल रहे हैं कि तद विद्यात आत्मनो मायाम, उन लोगों को जानो, यू मस्ट नो। विद्यात मतलब आपको ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि वो पूरी तरह से मेरी माया में है, घोर तमोगुण में फंसे हुए हैं। इस प्रकार से कल हमने ये चर्चा किया था। अभी इसका हम तात्पर्य थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के श्लोक में बढ़ेंगे। Purport. In the previous words, the absolute truth and its nature have been explained. One must also understand the relative truth to actually know the absolute. The relative truth, which is called Maya or material nature, it is explained here. Maya has no independent existence. One who is less intelligent is captivated by the wonderful activities of Maya, but he does not understand that behind these activities is the direction of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita 9.10, इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत क्लियरली कि माया की स्थिति क्या है। तो ये जो श्लोक है, पहला जो श्लोक है, अहमेवा समेवाग्रे, ये जो पहला श्लोक भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं, उसमें अपने बारे में बताते हैं, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के बारे में बताते हैं कि परम सत्य जो है एक व्यक्ति है, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब भी दिव्य अवस्था में है, ये भी दिव्य हैं, इसके बारे में बताते हैं। फिर ये जो दूसरा श्लोक चल रहा है, इसमें माया के बारे में बताते हैं कि जो लोग उस सत्य को नहीं समझ पाते हैं वो कौन है, वो माया में है। और माया क्या है? माया रिलेटिव ट्रूथ है, सापेक्ष सत्य है, जो कि वास्तविक नहीं है, जो कि भ्रम उत्पन्न करती है। वो माया के बारे में इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। और कौन से लोग इस माया के द्वारा प्रभावित रहते हैं? बोल रहे हैं वन हु इज लेस इंटेलिजेंट, जो कम बुद्धिमान है, उस माया के वंडरफुल एक्टिविटीज, बहुत विचित्र विचित्र कार्यकलापों में फंस जाते हैं, और इसी को सब कुछ समझ के भगवान के जो असली भगवत तत्व है उसको नहीं जान पाते हैं। जबकि भगवान ही है जो कि इस माया के असली स्वामी है। ये माया जो चलती है, तो वो तो असली स्वामी है, और भगवान के द्वारा ही माया का उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से पिछले इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यथा भासो यथा तमः, यथा भासो यथा तमः, ये सूचित करता है कि जैसे जो रिफ्लेक्शन है, यानी प्रतिबिंब है, और तमः मतलब डार्कनेस, अंधेरा है, वो हालांकि पूरा अपोजिट है सूर्य के, लेकिन फिर भी ये जो प्रतिबिंब है और अंधकार है, तमः है, इनका अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से खुद अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं।
इनका अस्तित्व कब होता है? इनका अस्तित्व भी भगवान यानी सूर्य पे निर्भर है। जहाँ पे सूर्य नहीं है वहां पे ही प्रतिबिंब और ये डार्कनेस रहता है। उसी प्रकार से जो माया है इस जगत में, तो माया का खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माया का जो अस्तित्व है वो भगवान से ही जुड़ा हुआ है, भगवान पे निर्भर है। और वो किस प्रकार से जुड़ा है? जहाँ पे भगवान नहीं है, भगवत तत्व नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, वो जगह क्या है? माया का जगत है, माया का जगह है। जहाँ पे भगवत तत्व यानी भगवान के दिव्य शरीर, भगवान के दिव्य रूप, भगवान के दिव्य गुणों के बारे में ज्ञान नहीं है, वो सब माया से प्रभावित है, वहां पे माया है ना। इसका मतलब ये है, जैसा कि ऑलरेडी मैं चर्चा किया कई बार, लेकिन ये बहुत विशेष बात है इसलिए बार बार इसको चर्चा करना चाहिए। ऐसे तथाकथित साधु भी, ऐसे गुरु भी, ऐसे लोग भी जो आध्यात्मिक मार्ग में तो लगे हुए हैं कहने के लिए, वो जो बड़े बड़े सन्यासी बन जाते हैं, सब कुछ घर संसार को त्याग कर देते हैं ये सोच के कि ये माया है, तो वो अपने दृष्टि से और सांसारिक दृष्टि से तो लगता है कि वो लोगों ने माया को त्याग कर दिया है। तो माया का एक रूप वो त्याग कर देते हैं, लेकिन वो दूसरी माया में फंसे हुए हैं। दूसरी माया का मतलब कि माया का मतलब बस ये नहीं है कि संसार का जो आसक्ति है, मोह है, वही बस माया है। वो तो है ही है माया, माया के प्रभाव से तो वो उत्पन्न होता ही है। लेकिन जो लोग इस संसार के मोह आसक्ति को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, यानी भगवान के दिव्य रूप, नाम रूप, गुण लीला के प्रति नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं रखते हैं, या भगवान के अलग अलग अवतारों के जो उनके कार्यकलाप होते हैं, लीलाएं होती हैं, उनके गुण प्रदर्शित होते हैं, उनका भक्त वत्सल्य का जो स्वभाव है, उनके नाम है, इन सब को जो लोग तत्वता ना जान के इन सब को केवल माया का ही अंग मानते हैं कि ये सब माया के द्वारा रचित है, वो लोग भी माया में कहलाते हैं, यानी वो भी माया में है। जिस प्रकार से सूर्य से अलग होने के कारण हर व्यक्ति जो है अंधकार में चला जाता है, उसी प्रकार से भगवान के इस व्यक्तिगत तथ्य, उनके नाम रूप गुण लीला के विषय में अज्ञानता रहने को भी माया कहते हैं। तो इसका मतलब जितने भी संसार के जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो कि संसार के आसक्ति मोह में फंसे हैं, वो तो माया में है ही है। साथ ही साथ में ऐसे तथाकथित आध्यात्मिकवादी व्यक्ति भी जो कि इस भौतिक संसार के मोह को, आसक्ति को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी जो निराकारवादी हैं, भगवान के ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म ज्योति पे ही केवल आसक्त हैं। और भगवान कृष्ण के जब प्रकट होते हैं, भगवान राम जब प्रकट होते हैं, तो उनकी दिव्यता को नहीं जानते कि वो माया माया के अधीन होके नहीं आते हैं, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी दिव्य अवस्था में अपने शरीर को प्रकट करते हैं। उनका शरीर भी सच्चिदानंद विग्रह है। फिर जब वो कोई कार्यकलाप करते हैं, चाहे वो गुस्सा करना हुआ, चाहे वो कृपा करना हुआ, चाहे वो भक्तों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना हुआ, ये सब के सब जो है दिव्य स्तर पे होते हैं, तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। इन चीज को भी जो नहीं जानता है, ऐसे आध्यात्मिकवादी व्यक्ति भी, वो लोग भी क्या कहलाते हैं? वो भी माया के द्वारा ग्रसित कहलाते हैं। इन द भगवत गीता इट इज सेड, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, द मटेरियल नेचर इज वर्किंग एंड प्रोड्यूसिंग मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स ओनली बाय द सुपरविजन ऑफ कृष्णा। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं। द रियल नेचर ऑफ माया, the illusory existence of the material manifestation is clearly explained in Srimad Bhagavatam. माया का असली तत्व असली तथ्य क्या है, इस भागवतम में बताया गया है। The absolute truth is substance and the relative truth depends upon its relationship with the absolute for its existence। जैसा कि मैं बताया ऑलरेडी कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो वास्तव वस्तु है। ये भागवत का पहला श्लोक में हमने जब चर्चा किया था तो ये डिस्कस किया था कि वास्तव वस्तु अत्र शिवदम। इस भागवत ग्रंथ में वास्तव वस्तु यानी जो सब्सटेंस है, जो असली वस्तु है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। वो क्या है? एब्सोल्यूट ट्रुथ। सत्यम परम धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सत्यम परम धीमहि। तो वो जो परम सत्य है, वो वास्तव वस्तु है, वो कौन है? भगवान कृष्ण है, वही है। और उन्हीं उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है, अहमेवा समेवाग्रे। और उनके अलावा जितने भी सत्य हैं जो उन पे निर्भर हैं, जो कभी कभी सत्य प्रतीत होते हैं, कभी कभी उनकी सत्यता नष्ट हो जाती है, वो सब के सब कैसे हैं? रिलेटिव ट्रूथ है। और वही क्या है? वही माया कहलाता है। अब माया का दूसरा अर्थ बताया गया है, माया मीन्स एनर्जी। देयरफॉर द रिलेटिव ट्रूथ इज एक्सप्लेन टू बी द एनर्जी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी डिपेंडेंट। माया का एक दूसरा अर्थ है ऊर्जा, शक्ति। इसलिए जो शक्ति है वो हमेशा शक्तिमान यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य भगवान पे निर्भर होती है। इसलिए जो माया है वो हमेशा भगवान पे निर्भर है, आश्रित है। इसलिए भगवान को कभी भी माया जो है ग्रहण नहीं कर सकती, अपने वश में नहीं नहीं कर सकती है। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ट्रूथ्स,
एन एनालॉजी कैन बी गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन। हालांकि ये जो तत्व बताया जा रहा है ये बहुत कठिन है कि माया में रिलेटिव ट्रूथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ में क्या पहचान की जाए, तो ये इतना आसान नहीं है, इसलिए एक एनालॉजी दिया जा रहा है यहाँ पे। भगवान स्वयं ये एनालॉजी या उदाहरण दे रहे हैं। कैसे? द एब्सोल्यूट ट्रूथ कैन बी कंपेयर टू द सन, यानी भगवान को सूर्य के समान वो देख सकते हैं, विच इज एप्रिशिएटेड इन टर्म्स ऑफ टू रिलेटेड ट्रूथ, रिफ्लेक्शन एंड डार्कनेस। तो ये ऑलरेडी मैंने चर्चा किया है हालांकि। तो darkness is the absence of sunshine, and a reflection is a projection of sunlight into darkness. Neither darkness nor reflection has an independent existence. Darkness comes when the sunshine is blocked. For example, if one stands facing the sun, his back will be in darkness. Since darkness stands in the absence of the sun, it is therefore relative to the sun. The spiritual world is compared to the real sunshine, and the material world is compared to the dark regions where the sun is not विजुअल। इस लो यहाँ पे वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी बात जो मैं ऑलरेडी आपको समझाया कि किस प्रकार से जो सूर्य है, तो सूर्य और परछाई, पर सूर्य जो है असली वस्तु है, वास्तव वस्तु है, और जो परछाई है वो नकली वस्तु है, रिलेटिव ट्रूथ है। तो सूर्य एब्सोल्यूट ट्रूथ है और जो परछाई है वो रिलेटिव ट्रूथ है। जो सूर्य जो है कृष्ण के समान है, कृष्ण है, और जो परछाई है वो ये भौतिक जगत है। तो हालांकि ये जो परछाई है या डार्कनेस है, इस यहाँ इस ये जो है अंधकार है, यहाँ पे भगवान को नहीं समझा जा सकता है, लेकिन ये भगवान पर निर्भर है, भगवान से ही ये प्रकट होता है। और इसलिए ये चीज भगवान स्वयं गीता में भी बोलते हैं। आप 15 अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे, ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, कि ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब मात्र है, प्रतिबिंब के रूप में देखा गया है। और जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा निर्भर होता है असली वस्तु पे। असली वस्तु ऊपर से हिलेगा तो प्रतिबिंब भी हिलेगा अपने आप। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो परछाई है वो हिल रही है उसके अनुसार फिर जो वस्तु है वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। परछाई हमेशा उस वस्तु, असली वस्तु के पीछे पीछे उसके अनुसार कार्य करती है ना। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है ये भगवान पे निर्भर है। भगवान इसको जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ये चलती है, अपनी इच्छा से नहीं चल सकती है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा। ये जो दुर्गा देवी हैं जो कि भौतिक प्रकृति की इंचार्ज है, मेन इंचार्ज हैं, तो वो दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की छाया के रूप में उनकी इच्छा अनुसार हर तरह का कार्य करती हैं, तत्पर रहती हैं। और क्या क्या कार्य करती हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। छाये वो छाया के रूप में भगवान की सेवा में कार्यरत रहती हैं। फिर आगे बता रहे हैं, when the material manifestation appears very wonderful, this is due to a perverted reflection of the supreme sunshine, the absolute truth, as confirmed in the Vedanta Sutra. Whatever one can see here has its substance in the absolute. As darkness is situated far away from the sun, so the material world is also far away from the spiritual world. The Vedic literature directs us not to be captivated by the dark regions, tamaha, but to try to reach the shining regions of the absolute, yogi dham, जिसमें बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में जो भी बहुत कुछ वंडरफुल हमको दिखता है कि अरे वाह क्या विचित्र घटना है, कितना विचित्र संसार है, बहुत सुंदर है, बहुत इसकी प्राकृतिक सुंदरता कितनी अच्छी है, तो ये समझना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि ये जो सारे इस भौतिक जगत में जो मैनिफेस्टेशन है, प्रकट है, ये सब के सब जो ओरिजिनल आध्यात्मिक जगत की सुंदरता का एक रिफ्लेक्शन मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। इसलिए वो उसका प्रतिबिंब होने के कारण आध्यात्मिक जगत इतना सुंदर है, इसलिए उस भौतिक जगत वो उसका प्रतिबिंब होने के कारण वो भी सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं वास्तव में। जिस प्रकार से अगर आम का वृक्ष किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे लगा हुआ है, तो आम के वृक्ष में बहुत सारे फल हैं, सुंदर सुंदर मीठे मीठे, तो उनका जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब में भी आम के फल दिखेंगे और सुंदर सुंदर दिखेंगे। तो वो क्या है? केवल रिफ्लेक्शन है। कोई उस व्यक्ति वहां पे जाके अगर आम खाने का प्रयास करेगा तो आम नहीं खा पाएगा। उसी प्रकार से संसार में जो भी सुंदरता दिखती है ये सब आध्यात्मिक सुंदरता का एक प्रतिबिंब मात्र है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो माया में फंसे रहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत को नहीं जानते हैं, इसी जगत की सुंदरता को सत्य मान करके उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन वेदांत सूत्र, वैदिक शास्त्रों में ये दिया है कि हमको जो असली सुंदरता है, असली धाम, योगी धाम जिसको बोलते हैं, उसके तरफ जाना चाहिए और भौतिक सुंदरता, भौतिक धाम को त्याग करने की तैयारी करना चाहिए। The spiritual world is brightly illuminated, but the material world is wrapped in darkness.
In the material world, sunshine, moonshine, or different kinds of artificial light are required to dispel darkness, especially at night. For by nature, the material world is dark. Therefore, the Supreme Lord has arranged for sunshine and moonshine. But in his abode, as described in the Bhagavad Gita, there is no necessity for lighting by sunshine, moonshine, or electricity because everything is self-effulgent. एक ये दूसरा डिफरेंस बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो हमेशा सुंदर और तेजमय होता है, वहां पे अलग से सूर्य चंद्र इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। और ये जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब होने के कारण, उसका सापेक्ष सत्य होने के कारण, उस पर निर्भर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे लाइट की, रोशनी की जरूरत होती है। इसलिए भगवान ने इस अंधकार भरे जगत में सन, मून और अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी, आर्टिफिशियल लाइट्स का बंदोबस्त किया है ताकि हम लोग यहाँ पे रह के कुछ कार्य कर सके, है ना। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे तो उन्होंने क्या देखा, उनको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है अंधकार है, पूरी हर जगह अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि उस समय सूर्य भी नहीं था। फिर बाद में जब वो तपस्या करते हैं, भगवान का साक्षात्कार होता है, तब उनको भगवान ही ज्ञान दे रहे हैं, जो हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान उनको समझाते हैं कि भौतिक जगत क्या है, ये सापेक्ष ट्रुथ है। यहाँ पे ओरिजिनल वस्तु कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इस सृष्टि निर्माण करना है तो हर चीज आपको डुप्लीकेट या जो है आर्टिफिशियल चीजों को करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हैप्पीनेस है, सुख है, वो भी आर्टिफिशियल है, रोशनी भी आर्टिफिशियल है, सब्सटेंस भी आर्टिफिशियल, एवरीथिंग आर्टिफिशियल है। इसलिए हम देख रहे हैं आज के मॉडर्न टाइम में लोग हर चीज क्या आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कर रहे हैं, है ना। अपने शरीर को भी यंग बनाने के लिए आर्टिफिशियल सर्जरी कराते हैं लोग। एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग इन इज ओरिजिनलिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में ओरिजिनल स्वरूप में हर चीज वहां पे उपस्थित है। That which is relative, temporary, and far away from the absolute truth is called Maya or ignorance. This illusion is exhibited in two ways, as explained in the Bhagavad Gita. The inferior illusion is inert matter, and the superior illusion is the living entity. The living entities are called illusory in this context only because they are implicated in the illusory structures and activities of the material world. Actually, the living entities are not illusory, for they are parts of the superior energy of the Supreme Lord and do not have to be covered by Maya if they do not want to be so. The actions of the living entities in the spiritual kingdom are not illusory. They are actual, eternal activities of the liberated souls. तो इस आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जगत इल्यूजरी है, माया है, भ्रामक है, उसी प्रकार से जगत में रहने वाले जो जीव तत्व हैं, जीव हैं, हालांकि वो इल्यूजरी नहीं है, वो भी सत्य है, वो भी ब्रह्म है। लेकिन क्योंकि इस भौतिक जगत को अपनाने के कारण, इस भौतिक जगत के कॉन्सेप्शन में रहते हैं, इसलिए इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में फंसे रहने के कारण उनकी जो एक्टिविटीज हैं, विचारधाराएं हैं, भोग करने की जो टेंडेंसी है, ये सब क्या है, इल्यूजरी है, ये सब रिलेटिव ट्रूथ है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उनको जो कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं दे सकते हैं जब। लेकिन ये जब यही जीव अपने ओरिजिनल स्थिति को जान जाते हैं और एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो फिर उनका कार्यकलाप रिलेटिव नहीं रह जाता, वो भी अपने आप को परम सत्य के अधीन होने के कारण एब्सोल्यूट हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटीज भी एब्सोल्यूट या ट्रांसेंडेंटल हो जाती है। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक आए और श्री चैतन्य चरितमृत का श्रवण किए। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा। तो निश्चित रूप में यह थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ पे तत्व के रूप में व्याख्या कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और वो भी भागवत के चतुश्लोकी श्लोकों को लेकर चल रहा है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी के पद चिन्हों में चल के। हरे कृष्णा। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।